Hello everyone, welcome to all aboard. In this particular video, we are going to discuss about the BRSR requirements which was introduced by the SEBI and Green Credit Program जो कि recent news में रहा था, right? So इसलिए यहाँ पे टाइटल दिया गया है SEBI goes green, क्योंकि SEBI ने ही BRSR को निकाला था, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को भी वो BRSR के अंदर अब लेके आ गए हैं। तो ये दोनों ही हम चीजें समझने वाले हैं। बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन होने वाला है और विथ MCQs ये सेशन है, जैसे कि सारे सेशंस होते हैं, राइट? अभी तक हमने जितने भी सेशंस किए हैं, या तो उसमें कभी डिस्क्रिप्टिव था, कभी उसके अंदर MCQ प्रैक्टिस था, या कभी कुछ आपका और चल रहा था। तो हमेशा सेशंस जो हैं वो आपके फुल ऑन विथ MCQs एंड विथ सो मेनी थिंग्स लोडेड होते हैं। यहाँ पे भी हम काफी सारे MCQs आज करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले आज बात करना चाहूंगा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की। देखो, इस न्यूज को समझने से पहले, ये जो न्यूज है अभी जो आई है किससे रिलेटेड, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से रिलेटेड, इसको समझने से पहले ये तो समझना पड़ेगा कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आखिर होता क्या है। अभी काफी लोगों को वही नहीं पता है, तो इसीलिए बेटर है कि पहले हम बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग BRSR को डिटेल में समझ लें, जितना हमारे एग्जाम के लिए काम में आ सकता है। भले ही आप SEBI दे रहे हो, भले ही आप RBI दे रहे हो, दोनों ही एग्जाम के अंदर ये काम में आ सकता है, राइट? पहले हम एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज के अंदर क्या है, क्या मेंशन्ड है। BRSR, सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट, BRSR। बेसिकली ये क्या करता है, लिंक करता है आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को विथ ESG परफॉर्मेंस। अभी इसमें बहुत सारी टर्म्स आ रही है। ESG, सर ESG क्या होता है? इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट और सारे रेगुलेटर्स आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप बिजनेस करो, बिजनेस मोटिव से करो, पर आपको इन्वायरमेंट का, सोसाइटी का और एज अ होल गवर्नेंस का ध्यान रखना चाहिए, राइट? आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को आप लिंक कर दो इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से, गवर्नेंस से। किससे कर दो? इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से, गवर्नेंस से। सर ऐसा कैसा पॉसिबल है? आज हम देखने वाले हैं कि कैसे पॉसिबल है। आप बताओ आप इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो, आप बताओ आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, ये भी बताओ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या कर रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका फुल फॉर्म। दूसरा कि ये लिंक करता है, किन दो चीजों को लिंक करता है? फाइनेंस को विथ ESG परफॉर्मेंस। सही है, विथ ESG परफॉर्मेंस। सेबी इसको लेके आया था और ये मैंडेटरी कर दिया गया था फॉर टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो काफी सारी कंपनीज अभी इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। जिन लोगों को नहीं पता मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना चल रहा है आपका, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, दिस इज कॉल्ड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1000 टॉप कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं और उनको हम एडवाइस करते हैं कि तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरली BRSR रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। और धीरे धीरे ये दूसरी लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर भी फॉलो करना रहेगा। BRSR सक्सीड्स द BRR रिपोर्ट। सर पहली बार आया है क्या ये वाला कॉन्सेप्ट? नहीं, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पहले हुआ करता था, जिसको हम क्या बोलते थे, BRR बोलते थे, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। इसको हटा दिया, अभी फाइनल क्या कर दिया है, BRSR फाइनल कर दिया है। और BRSR लीड भी लॉन्च किया था, राइट? हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर कंपनीज विथ नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ BRR डिस्क्लोजर। अरे जिस कंपनी को BRR डिस्क्लोजर्स का आइडिया ही नहीं था, तो उनके लिए तो BRSR बिल्कुल एक नया टॉपिक हो गया। उनके लिए ये BRSR लीड लॉन्च कर दिया था ताकि उनको एकदम से प्रॉब्लम ना आए, राइट? धीरे धीरे वो भी कोप अप इन सारी चीजों से यहाँ पे कर पाए। ओके सर, BRSR में क्या फर्क था? देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है। BRR के अंदर बहुत सारे रिपोर्टिंग सेक्शंस थे, 5 रिपोर्टिंग सेक्शंस थे। BRSR में 3 रिपोर्टिंग सेक्शन है। सर डू वी नीड टू रिमेंबर दीज की डिफरेंसेस? नो, बट यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स जो BRSR से रिलेट करती है। BRR तो गया, जो गया उसको भूल जाओ, अभी जो है उसको याद रखो, अभी जो है उसको याद रखो। तो अभी क्या है, BRSR है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ 3 रिपोर्टिंग सेक्शंस हैं, जनरल डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट एंड प्रोसेसेस और प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस।
तो हर कंपनी को इन 3 रिपोर्टिंग सेक्शन को अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा BRSR में, उनको बताना पड़ेगा। पहले तो जनरल चीजें कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट एंड प्रोसेसेस, कौन कौन आपके मैनेजमेंट में, क्या क्या आपके प्रोसेसेस हैं, और प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस आपको बताना पड़ेगा। सर प्रिंसिपल क्या होता है? परफॉर्मेंस तो समझ में आ गया, कितना प्रॉफिट कमाया, क्या किया, क्या वैल्यू ऐड किया। प्रिंसिपल क्या है? इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल है, 9 प्रिंसिपल है, 9 प्रिंसिपल्स, उसके बारे में भी हम बात करेंगे धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर। और लास्ट हम बहुत सारे इससे रिलेटेड MCQ भी करने वाले हैं, और हाई चांसेस है कि ये टॉपिक से आपका कोई या तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको मिल सकता है ESG से रिलेटेड, क्योंकि ये काफी लाइमलाइट टॉपिक है, राइट। इससे रिलेटेड MCQs भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर, जो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मेट इनका सिंगल फॉर्मेट था और यहाँ पे अलग टाइप का फॉर्मेट है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमको करने पड़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 140 क्वेश्चंस हैं, राइट। आप देख सकते हो 98 मैंडेटरी है, 42 लीडरशिप। ये याद रखना है कि नहीं याद रखना, नंबर याद नहीं रखना है, सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि BRR रिपोर्ट के कंपैरिजन में BRSR के अंदर कितने सारे चेंजेस किए गए। याद रखने वाली बात क्या है? ये 3 रिपोर्टिंग सेक्शन होते हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, राइट। BRR सिर्फ क्वांटिटेटिव होती थी, राइट, सिर्फ क्वालिटेटिव होती थी। यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटी दोनों होती है, राइट। BRSR में BRR यूज्ड टू बी ओनली क्वालिटेटिव, बट हियर व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं एनवायरमेंट के लिए, वी आर लिंकिंग इट विद द फाइनेंशियल डेटा, सो दैट्स व्हाई इट्स क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एज वेल, राइट। क्वांटिटी भी आ गई इसके अंदर। तो डिस्क्लोजर यहाँ पे सिर्फ एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर हुआ करता था, अब एनुअल रिपोर्ट में तो डिस्क्लोजर होगा ही, MCA 21 पोर्टल के ऊपर भी डिस्क्लोजर इसका आपको देना पड़ेगा। और लास्ट में मैं आपको एक प्रैक्टिकल कंपनी का एग्जांपल लेके बताऊंगा कि एक्चुअल में उन्होंने BRSR रिपोर्ट करी है कि नहीं। हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेंगे और मैं आपको उनके एनुअल रिपोर्ट में BRSR रिपोर्ट में ले जाके बताऊंगा कि उन्होंने भी BRSR से कंप्लाई किया है, राइट। BRSR रिक्वायरमेंट सर किस पे बेस्ड है? देखो हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं से सामान लेके आते हैं, जैसे हमारे लॉज जो हैं वो US UK से बने हुए हैं, हमारे IFRS को बना के हमने क्या बना दिया, कन्वर्ट करके इंडेक्स बना दिया। वैसे ही BRSR हमने कहां से बनाया? बेस्ड ऑन द नेशनल गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, NGRBC, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो NGRBC की कुछ गाइडलाइंस है, नेशनल गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। बिजनेस करो पर रिस्पॉन्सिबल मैनर में करो, है ना, प्रॉफिट कमाओ पर एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस, इन लोगों का ध्यान रखो, सही है, तभी अच्छे से आप बिजनेसमैन बन पाओगे। तो BRSR की जो रिक्वायरमेंट है वो किस पे बनी हुई है? NGRBC की गाइडलाइंस पे बनी हुई है। NGRBC ने 9 गाइडलाइंस दी, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। यहाँ पे मेंशन्ड है सारे गोल्स और प्रिंसिपल्स, यहाँ पे मेंशन्ड है, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, राइट। ये 9 प्रिंसिपल्स हैं जो BRSR ने कहां से अडॉप्ट किए हैं? NGRBC से अडॉप्ट किए हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो, पहला प्रिंसिपल है कंडक्ट एंड गवर्न देमसेल्व्स विद एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। दूसरा दे रखा है आर सेफ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉय वेलबींग है, और बहुत सारे यहाँ पे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, राइट। इन्वायरमेंट रिलेटेड भी है जो 6th नंबर पे आ रहा है, रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड मेक एफर्ट्स टू रिस्टोर द इन्वायरमेंट, सही है। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड भी यहाँ पे प्रिंसिपल आप देख सकते हो, प्रिंसिपल नंबर 6 है। स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ BRSR, तो एक स्ट्रक्चर दे दिया, अगर नहीं देंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से रिपोर्ट करने लग जाएगी, जो हम नहीं चाहते। वी वांट स्टैंडर्डाइजेशन इन रिपोर्टिंग। स्ट्रक्चर दे दिया, तो क्या स्ट्रक्चर है? देखो पहली बात तो द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज टू सर्व एज अ इंटरनल टूल फॉर बिजनेस इंटेंडिंग टू अलाइन देमसेल्व्स विद द NGRBC। गवर्नमेंट बोल रही है, सेबी बोल रहा है कि यार तुम NGRBC से अलाइन हो जाओ, उनके प्रिंसिपल से क्या हो जाओ, अलाइन हो जाओ। तो ये 3 फॉर्मेट में तुमको रिपोर्टिंग करनी है। सबसे पहला सेक्शन ए, जनरल डिस्क्लोजर्स। यहां पे तुम जनरल बातें लिख दो। सर जनरल बातें क्या होती है? अब देखो बेसिक इंफॉर्मेशन कि तुम्हारी एंटिटी जो है, राइट, मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, तो वो अपने बारे में लिखेगी कि वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या क्या सर्विसेज में डील करती है, ऑपरेशंस क्या हैं, एम्प्लॉइज हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं, ट्रांसपेरेंसी किस लेवल पे मेंटेन्ड है, सब्सिडरी कंपनीज क्या क्या है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं, तो वो लिखती है कि कौन कौन सी सब्सिडरी कंपनी है, कितनी होल्डिंग कंपनी है, जॉइंट वेंचर्स किसके साथ कर रखा है। दीज ऑल द थिंग्स आर काइंड ऑफ बेसिक स्टफ, राइट।
दीज ऑल द थिंग्स आर काइंड ऑफ बेसिक स्टफ जो कंपनी अपने बारे में, खुद के बारे में लिखती है कि उसकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है बेसिकली, राइट, उसकी कंपनी का बेसिकली बिजनेस क्या है। ये सेक्शन ए में आ गया, जनरल डिस्क्लोजर। फिर आता है सेक्शन बी जो होता है मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर। ये मैनेजमेंट रिलेटेड होता है और प्रोसेस रिलेटेड होता है। डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस, आपकी कंपनीज की क्या क्या पॉलिसीज हैं, प्रोसेसेस हैं रिलेटेड टू NGRBC प्रिंसिपल्स, जो कि लीडरशिप पे हो गया, गवर्नेंस पे हो गया और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट पे हो गया, राइट। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये जनरली आपका लीडरशिप और मैनेजमेंट से कंसर्न होता है। फिर आता है सेक्शन सी, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। अब NGRBC ने 9 प्रिंसिपल दे दिए, 9 प्रिंसिपल्स दे हैव गिवन यू। नाउ यू नीड टू डिस्क्लोज योर परफॉर्मेंस प्रिंसिपल वाइज, हर प्रिंसिपल के नीचे अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लिख दो। सेक्शन सी, डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट थ्रू एक्शंस एंड आउटकम्स। KPI रिपोर्टिंग अलाइन विद द NGBRC's 9 प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। आप उन हर प्रिंसिपल के नीचे आपके परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर्स लिख दो। पैरामीटर्स, अब इसके अंदर से कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं वो तो असेंशियल इंडिकेटर्स हैं जो मैंडेटरी हैं, और कुछ वॉलेंट्री हैं जो लीडरशिप रिलेटेड है, सही है। असेंशियल इंडिकेटर के अंदर आपका एनवायरनमेंट डेटा आ गया, ट्रेनिंग, कम्युनिटी इनिशिएटिव, सोशल इंपैक्ट, वो सब आ गया, और कुछ नॉन मैंडेटरी जो लीडरशिप रिलेटेड है वो सारे भी यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आता है BRSR कोर अश्योरेंस रिक्वायरमेंट। देखो BRSR कोर मतलब सबसे पहली बात तो ये कोर चीजें हैं। अश्योरेंस मतलब यार कोई अश्योरेंस दे दो कि इस कंपनी ने जो काम किया है BRSR के रिलेटेड वो सब सही है, अश्योर कर दो, राइट, ऑडिट करवा लो, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस हम बोलते हैं ना, तो ये वही चीज है। तो सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जहां पे उसने बोला था कि अश्योरेंस रिक्वायरमेंट मैंडेटरी रहेगी। मान लो रिलायंस इंडस्ट्री ने BRSR रिपोर्टिंग करी तो अश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स रहेगी, यार कोई आके हमको अश्योर कर दो, सबको अश्योर कर दो कि इन्होंने जो काम किया है BRSR रिपोर्ट में जो भी लिखा है सब सही लिखा है, ट्रू एंड फेयर लिखा है, राइट। तो वो पहले टॉप 150 कंपनीज पे लगी थी फाइनेंशियल ईयर 24 से, जो कि एक्सटेंड होने वाला है आने वाले टाइम में 1000 कंपनीज तक। तो ये टाइमलाइन यहाँ पे गिवन है कि किन के ऊपर अश्योरेंस रिक्वायरमेंट लगने वाली है, किन के ऊपर BRSR कोर एप्लीकेबल है। सर BRSR कोर क्या होता है? कुछ नहीं यार, BRSR फ्रेमवर्क जो है ना उसका ही एक सबसेट है, उसका ही एक पार्ट है। उसका फोकस क्या है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI मेजर करना रेलेवेंट टू द इंडिया अलाइंड विद द ESG ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। कुछ KPIs हैं, उसको मेजर करके बताओ कि ये सारे KPIs फुलफिल हुए या नहीं हुए, और इसकी मैंडेटरी अश्योरेंस करवाओ किसी थर्ड पार्टी प्रोफेशनल से। अरे सर एम्प्लॉय से ही करवा देते हैं, थर्ड पार्टी नहीं। एम्प्लॉय तो तुम्हारा थर्ड पार्टी हुआ ही नहीं, तुम्हारी ही पार्टी है, इज नॉट इंडिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल से ये काम करवाओ ताकि तुम्हारे BRSR रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी और क्रेडिबिलिटी पता चल पाए। सही है। तो अभी तक हमको मेजरली समझ में आ रहा है कि BRSR बेसिकली एक रिपोर्टिंग है कि आपको आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को लिंक करना है एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस नॉर्म से, और NGBRBC के 9 प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, उनके हिसाब से आपको एक एक पे कमेंट्स करने हैं कि आपने उसके अंदर क्या क्या फॉलो किया। सिंपल है, एकदम सिंपल है। ESG डिस्क्लोजर्स फॉर वैल्यू चेन, अभी जो रिसेंटली न्यूज आई थी कुछ दिन पहले, उसमें यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था वैल्यू चेन की डेफिनेशन में। ये जो है ओल्ड डेफिनेशन दे रखी है, ये ओल्ड प्रोविजन है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जिन लोगों ने पहले BRSR पढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, नई डेफिनेशन क्या है आगे पढ़ाता हूँ। सर वैल्यू चेन क्या होता है? अरे यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ, राइट, तो एक वैल्यू चेन बनाई होगी मैंने, एक पूरा इकोसिस्टम बनाया होगा, कुछ सप्लायर्स होंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, ये सब वैल्यू चेन का पार्ट है। इनके बिना आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ वैल्यू, हम सब मिल के वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। So these all are part of my value chain. सही है। So listed companies must disclose the value chain information as part of their annual report. आपको आपकी value chain information भी annual report के अंदर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। KPI रिपोर्टिंग। KPI मतलब क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मॉक टेस्ट में मेरा कितना स्कोर आ रहा है वो मेरा एक KPI हो सकता है, कितने घंटे में पढ़ रहा हूं वो मेरा KPI हो सकता है, राइट। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। वैसे ही अगर मैं एक कंपनी हूं तो मेरे भी बहुत सारे KPI होंगे। सो लिस्टेड कंपनीज शुड रिपोर्ट ऑन द KPI फ्रॉम BRSR कोर
फॉर देयर वैल्यू चेन, तो वहां पे उनको रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। अच्छा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी। अरे सर अब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है? देखो बहुत ईजी है, समझना बात को। मान लो मैं पेन बनाता हूं, ठीक है, मैं पेन बनाता हूं, तो इसका प्लास्टिक लेने के लिए और अदर मटेरियल लेने के लिए जिन ऑर्गेनाइजेशंस, जिन सप्लायर से मैं कनेक्टेड हूं, वो मेरे अपस्ट्रीम है, राइट। मान लो ये बिजनेस का पूरा चार्ट बना रहा हूं, तो जिनसे मैं मेरा रॉ मटेरियल ले रहा हूं, इनपुट सर्विसेज ले रहा हूं, ये सब मेरा क्या है? अपस्ट्रीम कंपनीज है, अपस्ट्रीम पार्टनर्स है मेरे। ये नहीं होते तो मुझे रॉ मटेरियल ही नहीं मिलता। अच्छा, पेन बना के डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा, स्टोर भी तो करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी। ये सारे मेरे डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। एक बार प्रोडक्ट बन गया, अब क्या करना है? उसको बेचना है। सो ये डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स होते हैं, इनकी भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। सो एप्लीकेबिलिटी की बात हमने करी ली, और इसके अंदर यहाँ पे ईयर के अंदर भी थोड़ा बहुत चेंज आया है जो हम अपडेटेड, अभी मैं आपको वो सर्कुलर भी खोल के बता देता हूँ, सेबी का नोटिफिकेशन भी, उसके अंदर भी आपको पता चल जाएगा। ओके। अच्छा, अश्योरेंस प्रोवाइडर कौन होते हैं? जो अश्योर करते हैं, अरे मैंने BRSR कोर प्रिंसिपल्स फॉलो किए कि नहीं किए, BRSR रिपोर्ट सही बनी कि नहीं बनी। एक पर्सन आके साइन कर दे इस रिपोर्ट पे कि हाँ ये सब सही है, ट्रू एंड फेयर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि उसने मुझे अश्योरेंस दे दी। वही अश्योरेंस प्रोवाइडर होता है, सही है। एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जिसके पास एक्सपर्टीज होती है ये सारे काम करने की, राइट। अब पढ़ते हैं एक्चुअल में न्यूज़ क्या है। अब हमारे को BRSR समझ में आने लगा है, अब हम उसकी न्यूज़ को समझ सकते हैं। डायरेक्टली न्यूज़ पढ़ा था फिर BRSR पढ़ा था, कंफ्यूज हो जाते, अब थोड़ा बेटर रहेगा। सेबी हैज रिसेंटली अपडेटेड इट्स BSR फ्रेमवर्क। अरे सर अभी तो निकाला था, अरे छोटा सा अपडेट है, कुछ भी नहीं है। सेबी ने नया एक अपडेट किया है। उन्होंने बोला है कि एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम होता है, GCP, एक GCP होता है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। जो कंपनीज अच्छा काम करती है एनवायरनमेंट में, उनको क्रेडिट मिलते हैं, ग्रीन क्रेडिट मिलता है, ठीक है। ये कार्बन क्रेडिट से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, ओके। उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लो, किसमें इनकॉर्पोरेट कर लो? BRSR फ्रेमवर्क में। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में भी अब आपकी कंपनी के अंदर आपको BRSR रिपोर्ट के अंदर भी बताना पड़ेगा। दिस इनिशिएटिव aims to enhance the environmental responsibility among listed companies by ensuring sustainability practice। देखो BRSR में ऑलरेडी सब कुछ है। एक जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से रिलेटेड है, ये भी तो एनवायरमेंट से रिलेटेड है ना, तो व्हाई नॉट टू इनकॉर्पोरेट दिस एज वेल। एक काम करते हैं, इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, सही है। तो यही न्यूज है, इंक्लूजन ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इन BRSR। तो लिस्टेड कंपनीज कैन नाउ रिपोर्ट देयर ग्रीन क्रेडिट्स जो उनने अर्न करी है थ्रू एक्टिविटीज लाइक प्लांटेशन ट्रीज और ऑन द डिग्रेडेड लैंड्स एंड रिवर कैचमेंट एरियाज। ये कुछ एक्टिविटीज जैसे प्लांटेशन ऑफ ट्रीज हो गया डिग्रेडेड एरिया में, और रिवर कैचमेंट एरियाज हो गया, इनके ऊपर आपने एनवायरनमेंट को बेटर बनाने का काम किया, तो आपको ग्रीन क्रेडिट्स मिलते हैं। क्या मिलता है आपको? ग्रीन क्रेडिट्स मिलते हैं। वो भी आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, वो भी आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे BRSR में। यार BRSR एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, मैं कहूँगा, एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस का रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। तो BRSR आप अलग पोस्ट कर रहे हो, ग्रीन क्रेडिट आप अलग से बता रहे हो, क्या मतलब है यार? एक ही में बता दो ना, ज़्यादा बेटर है ना, राइट। इन्वेस्टर को, पार्टीज को, इंटरेस्टेड पार्टीज को एट अ ग्लांस आपकी BRSR रिपोर्ट देखेंगी और सब कुछ पता चल जाएगा। सो ये कंसोलिडेटेड रिक्वायरमेंट है, बहुत ही बढ़िया स्टेप सेबी का यहाँ पे। These disclosures align with the principle 6 of BRSR। प्रिंसिपल 6 क्या था BRSR में? देखो मैंने उस टाइम पे इसलिए प्रिंसिपल 6 पे फोकस किया था, वो एनवायरमेंट रिलेटेड था, राइट। वो किस पे था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन पे था, अगर आपको याद होगा तो। NGBRC का जो प्रिंसिपल था नंबर 6, वो था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन पे। तो ये जो आप ग्रीन क्रेडिट्स बताओगे, ये कहाँ बताओगे? BRSR में कहीं भी लिख दोगे क्या? नहीं भाई, कहीं भी मत लिखना, बहुत बड़ा BRSR होता है, मिलेगा भी नहीं कहीं भी लिख दोगे तो। इसको लिखो प्रिंसिपल 6 के अंदर, ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कहां पे लिखना है? प्रिंसिपल 6 के अंदर। वैल्यू चेन पार्टनर क्या होते हैं? अरे सर आपने बता तो दिया, अरे बताया, वो पुरानी डेफिनेशन थी तभी तो वहां पे नहीं पढ़ाई, उसका रीडेफिनेशन दिया इस वाले न्यूज ने, राइट। इस वाले अपडेट ने उसको चेंज कर दिया, उसको रीडिफाइन कर दिया। क्या कर दिया? This term now includes upstream and downstream partners contributing at least 2%
टू द कंपनी परचेज और सेल्स बाय वैल्यू। यार किसी से कुछ सप्लाई ले रहा हूं, राइट, रॉ मटेरियल का, तो ये अपस्ट्रीम हो गया। तो एटलीस्ट 2% का अगर इसका कंट्रीब्यूशन है मेरी परचेज में या सेल में, अरे इसका तो परचेज में होगा, सेल में कैसे होगा, इसका तो परचेज में होगा, इससे तो मैं खरीद रहा हूं, ये तो सप्लायर है। तो क्या इसका 2% का कंट्रीब्यूशन है तो बस वो वैल्यू चेन पार्टनर है तुम्हारा, है तो क्या है, वैल्यू चेन पार्टनर है तुम्हारा। ठीक है, मैं पेन बना रहा था, आपको याद हो तो। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, क्या इसका 2% क्राइटेरिया बैठ रहा है सेल्स के अंदर, क्या ये तुम्हारी सेल्स के 2% को इंपैक्ट कर लेता है, हाँ कर लेता है, तो फिर ये वैल्यू चेन पार्टनर है, तो फिर ये क्या है, वैल्यू चेन पार्टनर है। तो सर ऐसे क्या हम क्या एक एक को बैठ के डिस्क्लोज ही करते रहेंगे क्या, अरे यार देखो करना तो पड़ेगा, पर कंपनीज कैन लिमिट द डिस्क्लोजर टू कवर 75% ऑफ देयर टोटल परचेजेस एंड सेल। सर मैं तो 1 करोड़ का परचेस करता हूं, तो क्या बैठ के बताता रहूं कि कहां कहां से अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन हुए थे, कहां कहां से रॉ मटेरियल बाय हुआ था, नहीं, सिर्फ 2% वाले बताओ। सर मेरे तो सारे 2% ज्यादा वाले हैं, अरे यार तुम एक काम करो, इसका 75 लाख तक भी कवर कर लेते हो, मतलब 75% तक भी कवर कर लेते हो, उतने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो भी काम चल जाएगा, राइट, तो भी काम चल जाएगा। परचेस का अलग, सेल्स का अलग, अपस्ट्रीम अलग, डाउनस्ट्रीम अलग, सही है, तो भी काम चल जाएगा। यही इसकी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन, वो बोल रहे हैं कि यार ये जो नए डिस्क्लोजर्स हैं इनका इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन हम चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से होना चालू हो जाए, राइट। 24-25 मतलब जो अभी खत्म हुआ ना 31 मार्च 2025 को, ये वाले फाइनेंशियल ईयर का जब भी एनुअल रिपोर्ट बना रहे हो, BRSR लगा रहे हो, उसके साथ ये सब इनकॉर्पोरेट कर लेना, जो भी हमने अपडेट बताए हैं तो अभी बताएं। और अभी तो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, तो क्या ही चैलेंज है, कौन सा तुमने BRSR रिपोर्ट अभी तक बना दी होगी, इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेना। अलाइनमेंट विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव, दीज चेंजेस आर इन लाइन विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस नोटिफिकेशन फ्रॉम दी February 2024। सर ग्रीन क्रेडिट होता क्या है, देखो यार ग्रीन क्रेडिट एक प्रोग्राम है, ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है। दिस इज अ मार्केट बेस्ड इंसेंटिव मैकेनिज्म, एक इंसेंटिव देने का मैकेनिज्म है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने निकाला है। एनकरेज किया जाए वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शन को, यार तुम खुद से ले लो ना एनवायरमेंटल एक्शन, हमको एज अ रेगुलेटरी बॉडी, एज अ गवर्नमेंट क्यों बार बार बोलना पड़ता है कि एनवायरमेंट का ध्यान रखो, सोसाइटी का ध्यान रखो, तुम खुद ही कर लो। इसीलिए खुद ही कुछ नहीं होता है, कुछ तो इंसेंटिव चाहिए ना। RBI और से भी लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं लोग, CA क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं तो इंसेंटिव होता है, राइट, कहीं ना कहीं तो सैलरी सबको लुक्रेट करती है। वैसे ही गवर्नमेंट ने बात सोची और उन्होंने देखा यार एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम निकालो, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है एनवायरनमेंट में तो उसको ग्रीन क्रेडिट्स दो, क्या दो, ग्रीन क्रेडिट्स दो। टू क्रिएट अ ग्रीन क्रेडिट सिस्टम जो कि ट्रेडेबल हो, राइट, जैसे कि कार्बन क्रेडिट्स होती है, तो मान लो मेरे पास ग्रीन क्रेडिट्स पड़े हैं, राइट, मैं आपको बेच सकता हूं अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो, यही ऑब्जेक्टिव था GCP का, राइट। उसके अंदर अब बहुत सारी एलिजिबल एक्टिविटीज भी है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। बेसिकली इट्स अ प्री डिफाइंड ग्रीन एक्टिविटीज, उसको करने से क्रेडिट्स मिलते हैं और इसका वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ता है एजेंसीज को कि एक्चुअल में काम हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। अभी आते हैं उस एक्चुअल नोट पे जो बेसिकली सेबी ने रिलीज किया था रिसेंटली, आपका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एट ए ग्लांस, हम जो सेबी ने निकाला है उससे भी देख लेते हैं ताकि किसी को भी ये नहीं लगे कि सर आपने सर्कुलर और वो जो मेन नोट आया था सेबी का वो तो कवर किया ही नहीं, आपने तो इजी लैंग्वेज में बता दिया, इजी लैंग्वेज में बता दिया समझने के लिए। अब एक बार इससे भी देख लेते हैं, सही है। मेजर्स टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेमवर्क फॉर अश्योरेंस और असेसमेंट ऑफ ESG डिस्क्लोजर्स फॉर वैल्यू चेन, एक तो वैल्यू चेन में अपडेट था, राइट, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑन ग्रीन क्रेडिट, एक तो आप वॉलंटरी डिस्क्लोजर करो BRSR में ग्रीन क्रेडिट का, इसके ऊपर भी अपडेट था। डिसाइडेड टू रिवाइज वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू द ESG डिस्क्लोजर, सर ESG डिस्क्लोजर, अरे BRSR ही तुम्हारा ESG डिस्क्लोजर होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। वैल्यू चेन के अंदर चेंज आ गया था और असेसमेंट और अश्योरेंस ऑफ BRSR कोर एंड ESG डिस्क्लोजर फॉर वैल्यू चेंज एंड इंट्रोड्यूस डिस्क्लोजर ऑफ ग्रीन क्रेडिट, ये कुछ अपडेट्स थे जो इसके अंदर आए। ग्रीन क्रेडिट क्या होते हैं हमने समझ लिया, इसको दिखाओ प्रिंसिपल 6 ऑफ BRSR में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिंसिपल 6 में दिखाओ।
राइट, और पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिखाओ हाउ मेनी ग्रीन क्रेडिट्स हैव बीन जनरेटेड और प्रोक्योर्ड बाय द लिस्टेड एंटिटीज बाय द टॉप 10 वैल्यू चेन पार्टनर। अरे आपके वैल्यू चेन पार्टनर के कितने ग्रीन क्रेडिट्स हैं उनका भी बताओ, टॉप 10 का बताओ, राइट। एप्लीकेबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 24-25 ईयर ऑन एंड ऑनवर्ड्स आपको ये करना पड़ेगा, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है 31 मार्च को, इसमें भी आपको डिस्क्लोज करना है। इसका भी जब BRSR बनाओ तब भी ये आपको डिस्क्लोज यहाँ पे करना पड़ेगा, सही है, ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद पूरा आपको ये सर्कुलर के अंदर पूरा टेक्निकल पोर्शन में वही सब यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया कि 9 मैट्रिक्स होते हैं, राइट, NGBRBC के जो BRSR कोड ने अडॉप्ट किए हैं, उनके अंदर से प्रिंसिपल 6 पे हमको यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट्स के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद अश्योरेंस और असेसमेंट के बारे में बात की है कि यार एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो नॉलेजेबल हो उससे अश्योरेंस करवाओ कि ये सारी रिक्वायरमेंट कोर प्रिंसिपल्स BRSR कोर जो है जो सबसेट होता है BRSR का, ये फुलफिल हुआ है या नहीं है, उसका टाइमलाइन क्या है, तो यहाँ पे गिवन है, राइट, उसका टाइमलाइन गिवन है। असेसमेंट और अश्योरेंस प्रोवाइडर मस्ट बी हैविंग अ नेसेसरी एक्सपर्टीज, उनका एक्सपर्टीज होना चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट पार्टी ही ये काम करे तो ज्यादा बेटर है, राइट। डू नॉट सेल इट्स प्रोडक्ट, वो यूं नहीं कि यार तुम्हारी कंपनी को वो प्रोडक्ट बेच रहा है, ऑडिट सर्विसेज दे रहा है, कोई नॉन ऑडिट सर्विस दे रहा है, राइट, अकाउंटिंग कर रहा है तुम्हारी कंपनी की, या कोई कंसल्टेंसी दे रहा है तुमको, और वही इंसान तुम्हारा अश्योरेंस प्रोवाइडर भी हो, ऐसा पर्सन कभी भी क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। हमको तो क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए जिसका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, सही है। आगे चलते हैं, वैल्यू चेन की डेफिनेशन में चेंज किया, इंडिविजुअली कंप्राइजिंग ऑफ 2% ऑफ मोर ऑफ एंटिटीज इन परचेज और सेल बाय वैल्यू, राइट। सर कितनों का बताऊंगा, अरे यार एक काम करो, तुम कम से कम 75% ऑफ परचेज और सेल जिनसे करते हो उनका तो बताओ, राइट। ESG डिस्क्लोजर फॉर वैल्यू चेन शैल बी एप्लीकेबल टू टॉप 250 कंपनी लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन वॉलंटरी बेसिस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, अब जो आने वाला है, जो स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस का इसका वैल्यू चेन का डिस्क्लोजर किया है, ओके, वॉलंटरी बेसिस पे, राइट। और इसका असेसमेंट क्या होगा, अगले साल से होगा। अभी तुम वॉलंटरी एक बार बता दो 25-26 में, इसका अश्योरेंस, इसका असेसमेंट जो हम थर्ड पार्टी से करवाएंगे वो कब से एप्लीकेबल होने वाला है, अगले साल से 26-27 से होने वाला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी एक और चीज आ गई है मार्केट में, ग्रीन बॉन्ड्स, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। सर बॉन्ड तो पैसा रेज करने का तरीका होता है, अरे तो ये भी पैसा रेज करने का तरीका होता है, तो फिर ग्रीन क्यों लगा दिया इसके आगे, ग्रीन कलर का, अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो। बॉन्ड है अच्छे कॉज के लिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए। मुझे एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट लाना है, मान लो मुझे एक बहुत बड़ा सोलर लगाना है, कोई रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाना है, ऐसे केस में ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जा सकते हैं। क्या इशू किए जा सकते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि अच्छा पैसा तो ले रहे हैं पर किसी ग्रीन सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, राइट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी ग्रीन बॉन्ड्स यहाँ पे निकाले हैं फॉर मल्टीपल पर्पस, इसलिए इनको आपने न्यूज के अंदर पढ़ा भी होगा रिसेंटली, हमारे फाइनेंस करंट अफेयर्स के अंदर भी ये कवर्ड है। अभी देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर मैं उनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन में जाता हूँ, वहाँ मुझे ऑनलाइन एनुअल रिपोर्ट का सेक्शन दिखता है, उसके अंदर आई कैन सी BRSR। सर ये तो 23-24 की है, हमको तो 24-25 की दिखाओ। अरे यार 8 दिन पहले तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, बनाने तो दो उनको, अंबानी साहब को बनाने दो, आने वाले किसी वीडियो के अंदर वो भी कवर कर लूंगा, ठीक है, लेटेस्ट वाली भी। पर इसको कवर करने की एज सच आपको नीड नहीं है, इसका एक ओवरव्यू भी अगर आपको पता हो तो बढ़िया है। ओवरव्यू भी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़ा है कहीं आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि सर ये तो बिल्कुल थ्योरी था, राइट। सर होता भी है क्या ये, अरे बिल्कुल होता है, देखो कर रखा है। अभी क्या है ना, हम प्रैक्टिकली ये चीजें जब पढ़ते हैं तो कनेक्ट कर करके जब पढ़ते हैं तो ज्यादा याद रहती है, ओके।
तो ये देखो यहाँ पे इसके अंदर इंडेक्स के अंदर ही दे रखा है, देखो सेक्शन ए में जनरल डिस्क्लोजर, हमने भी पढ़ा था 3 तरह के डिस्क्लोजर होते हैं, सेक्शन ए में जनरल, सेक्शन बी में मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर। अरे इनके नाम और सेक्शन याद रखने हैं आपको, 3 सेक्शन के नंबर और नाम आपको याद रखने हैं। सेक्शन सी प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। फिर देखो यहाँ पे एनजीबीआरसी वाले प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, 3, 4 ऐसे करके। अच्छा 6 वाला याद है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड था कि उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, देखो ये प्रिंसिपल 6 में गिवन है, राइट, जहाँ पे ये न्यूज़ का एक्चुअल में इनकॉर्पोरेशन भी हुआ कि ग्रीन क्रेडिट को कहाँ बताएंगे, प्रिंसिपल 6 के अंदर बताएंगे। देखो वैसे ही यहाँ पे 9 के 9 प्रिंसिपल गिवन है, राइट। अब जिसने रिपोर्ट खोल के ऐसे उसको सिर्फ 1-2 पेजेस पढ़ लिए मेन ऊपर से, उसको BRSR एकदम माइंड में याद हो जाएगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली पढ़ा है, प्रैक्टिकली जाके एनुअल रिपोर्ट में देखा भी है, तो मैंने आपको दिखा दिया, राइट। फ्री टाइम हो तो इसको जाके आप देख सकते हो कि कैसे क्या रिपोर्टिंग होती है। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप बहुत डिटेल में देखो, जितना इस वीडियो में पढ़ा है मुझे लगता है मोर देन इनफ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है। इतना भी आपको पता है तो आप आराम से इसको मैनेज कर पाओगे। फिर देखो ये इंडिपेंडेंट अश्योरेंस स्टेटमेंट भी लगा हुआ है, यहाँ पे अश्योर कर दिया है कि BRSR कोर को हमने कैसे क्या फुलफिल किया है। तो बेसिकली यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उसका अश्योरेंस स्टेटमेंट भी करवा दिया है किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से, ऑडिटर से, राइट। अब करते हैं कुछ MCQ। वीडियो आपका यहाँ कंक्लूड हो चुका है कॉन्सेप्ट वाला। अब हम पढ़ते हैं MCQ BRSR से रिलेटेड और इस न्यूज़ से रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आता है जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे MCQs भी पढ़ लेते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वेदर यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट और नॉट, और क्या बेटर किया जा सकता है आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। BRSR का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे इजी क्वेश्चन, BRSR का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BRSR? What is the full form of BRSR? BRSR का फुल फॉर्म है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्ट। अच्छा BRSR किसने निकाला है, क्या RBI ने निकाला है, MCA ने निकाला है, SEBI ने निकाला है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे निकाला है? इनमें से विच वन शुड बी द करेक्ट चॉइस? क्या लगता है आप लोगों को, BRSR किसने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में? द करेक्ट आंसर हियर इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है, RBI ने इसको नहीं इंट्रोड्यूस किया है, याद रखना। आगे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबीज BRSR फ्रेमवर्क। इनका की ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये हम लेके आए थे, व्हाट शुड बी द करेक्ट चॉइस हियर? एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन। The correct choice here is ऑप्शन बी, बिजनेस रिपोर्टिंग को अलाइन करना ESG परफॉर्मेंस है। विच रिपोर्ट डिड द BRSR फ्रेमवर्क
रिप्लेस फॉर लिस्टेड कंपनीज, पहले कौन सा फ्रेमवर्क हुआ करता था जिसको BRSR ने रिप्लेस किया है? इट वॉज BRR फ्रेमवर्क, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, जिसको अब BRSR ने रिप्लेस कर दिया है। सेबी का जो BRSR फ्रेमवर्क है, विच कंपनीज मस्ट मैंडेटरली कंप्लाई फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23, इसका 22-23 से कंप्लायंस चालू हो गया था, मैंडेटरी कंप्लायंस था। कौन सी कंपनीज को कंप्लाई करना था? कौन सी कंपनीज को यहाँ पे कंप्लाई करना था? तो 1000 लिस्टेड एंटिटीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, टॉप 1000 कंपनीज को ये कंप्लाई करना था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट चॉइस है। What is the core principle behind the structure of BRSR report? इसके पीछे कोर प्रिंसिपल जो है वो कहां से अडॉप्ट किए हुए हैं? वो कहां से अडॉप्ट किए हुए हैं? वो अडॉप्ट किए हुए हैं आपके NGRBC से, राइट, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट बेस्ड ऑन दी NGRBC गाइडलाइंस। Which section of BRSR focuses on company information such as products, operations and transparency? BRSR के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, उनमें से कंपनी के प्रोडक्ट, ऑपरेशन, ट्रांसपेरेंसी, ये कौन से सेक्शन का पार्ट होता है? ये सब कौन से सेक्शन का पार्ट होता है? ये पार्ट होते हैं जनरल सेक्शन का, सेक्शन ए का। अंडर द रिवाइज्ड वैल्यू चेन डिस्क्लोजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी रिपोर्टेड, इनमें से हमको क्या रिपोर्ट करना है वैल्यू चेन डिस्क्लोजर के अंदर? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। व्हाट वी नीड टू डिस्क्लोज अंडर द वैल्यू चेन डिस्क्लोजर्स। यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स को हमको लिखना पड़ता है। अच्छा, विच प्रिंसिपल ऑफ BRSR अलाइन विद द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक्टिविटीज? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के जो ग्रीन क्रेडिट्स होते हैं जो हमको मिले, वो हमको कौन से प्रिंसिपल के अंदर डिस्क्लोज करना है? ऑलमोस्ट 3 से 5 बार मैं आपको बता चुका हूँ अब तक। अब तो सब सही कमेंट सेक्शन में आंसर दे ही देना इस वाले का तो, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है जो हम MCQ कर रहे हैं, राइट। और MCQ करने का पर्पस ये होता है कि देखो लास्ट में इतनी सारी चीजें हो जाती है ना कि एक साथ रिवाइज नहीं हो पाता। तो अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट किसी ने MCQ भी किए हैं तो हाई चांसेस हैं कि उसके अंदर से आपका क्वेश्चन आ सके, या एज अ होल आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ इन MCQ से भी। यहां पे करेक्ट आंसर है प्रिंसिपल 6, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस हियर। व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का कोर ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का कोर ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या है? तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का कोर ऑब्जेक्टिव है टू रिवॉर्ड एनवायरमेंटल एक्शंस विथ ट्रेडेबल क्रेडिट। यार आप इन्वायरमेंटल एक्शंस ले रहे हो तो रिवॉर्ड करो उन ऑर्गेनाइजेशंस को, और ऐसा रिवॉर्ड करो कि ट्रेडेबल क्रेडिट हो, राइट। Which of the following falls under section C of the BRSR? तो सेक्शन ए तो हमने देख लिया, जनरल इंफॉर्मेशन था कंपनी का, तो ए ऑप्शन तो यहां पे गलत हो गया, राइट। ये तो सेक्शन ए है। सेक्शन सी में क्या आता है? What comes under section C? Everyone in the comment section. ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है? क्या लगता है आप लोगों को? ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है? कौन सा सही होना चाहिए इनमें से? Everyone in the comment section quickly, और सबको रिप्लाई करना है यहाँ पे, राइट। सबको कमेंट करके बताना है कि क्या करेक्ट आंसर है। यहाँ पे करेक्ट चॉइस है ऑप्शन सी, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर, राइट। यही ऑप्शन सी है आपका, सेक्शन सी के अंदर यही आता है। एज पर द रिवाइज्ड BRSR गाइडलाइंस, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है रिगार्डिंग दी वैल्यू चेन पार्टनर्स? अभी BRSR के अंदर कुछ रिवीजन हुआ था, हमने पढ़ा था वैल्यू चेन की डेफिनेशन के अंदर भी चेंज आया था, राइट। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है? कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? क्या लगता है आप लोगों को?
यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। यहाँ 2% की बात हुई थी, राइट, अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में। अंडर द सेबीज अपडेटेड BRSR गाइडलाइंस कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू लिमिट द वैल्यू चेन डिस्क्लोजर टू व्हाट एक्सटेंट। कंपनीज यहाँ पे एक सर्टेन परसेंटेज तक भी बताएंगी तो भी चल जाएगा, राइट, तो भी चल जाएगा। सो परसेंटेज कितना था आपका, 75% था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, राइट। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।